दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज लेंगे 2014 फरवरी का पेपर 2 का सीडीपी। पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे। सीटेड ऑनलाइन हो चुका है, क्वेश्चंस मूव करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, एक्सप्लेन के साथ चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेना। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? विकास को, जी हाँ, अब देखेंगे काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है, काफी लोग कंफ्यूज होंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो जीन पियाजे ने 4 विकासात्मक सिद्धांत दिया था, नोट डाउन करेंगे। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से ऊपर का। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा 4 विकासात्मक पद को ऑप्शन 1 जो आपको मिल रहा है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी कि डायमंड का भी चित्र बनाने में कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे आधारित होकर यह अनुमान लगाया कि स्टूडेंट वर्ग बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो डायमंड बनाने में भी प्रॉब्लम होगा? जी हाँ, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति के संबंध में बिल्कुल सही ऑप्शन, नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन। विकास अपरिवर्तनीय प्रक्रिया, ये नेगेटिव है। विकास निरंतरीय होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक क्रम, व्यवस्थित क्रम की बात हो रही है। विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अलग अलग लोगों का विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, यह भी ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी वर्ग से, यानी कि व्यवस्थित क्रम से बात हो रही थी, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, मानवीय विकास में अनुवांशिकता, मानवीय विकास में अनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका डैश के संदर्भ में कौन सा कथन समुचित है? अनुवांशिकता एवं परिवेश, चेक करते हैं। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी होती है, आगे रीड भी मत करो। व्यवहार, ऑप्शन 2, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्राकृतिक की भूमिका पे आधारित होती है। दोस्तों, व्यवहारवाद प्राकृतिक की भूमि के आधार पे होती है। क्वेश्चंस क्या, मानवीय विकास, ठीक है, हम सिर्फ प्राकृतिक को नहीं ले सकते हैं, दोनों का समायोजन होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। जब भी विकास की बात आए तो पर्यावरण और अनुवांशिकता का समावेशन से विकास होता है, नोट डाउन करेंगे। और सीटेड इसका कभी कभी अनुवांशिकता को पालन पोषण और पर्यावरण को आपका प्राकृतिक पोषण विवाद भी दे देता है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, क्या निहित है भाई, चेक करते हैं। बालात्मक अधिगम, ओके, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, ठीक, ओके। समाजीकरण के संदर्भ में चेक करते, जब भी समाजीकरण आ जाए तो अंत्य क्रिया व सामाजिक द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाला सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में अनौपचारिक संकेत, जी हाँ, अनौपचारिक संकेत, औपचारिक बिल्कुल नहीं, नोट डाउन करेंगे। औपचारिक बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौतापूर्ण, बिल्कुल ये ऑप्शन नेगेटिव, ऑप्शन 2 सबसे व्यापक। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ इन द सेंस पॉजिटिव पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? चेक करेंगे। बच्चे को अधिगात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ओके। व्यक्तिगत भेद की प्रति स्वीकृति, ओके। खोजपूर्ण अधिगम, बिल्कुल। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अब चेक करते हैं जो पियाजे के निहितार्थ में नहीं है, नोट डाउन करेंगे। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, क्योंकि पियाजे ने भाषा पे जोर नहीं दिया, पियाजे ने विचार पे जोर दिया, नोट डाउन करेंगे। पियाजे ने विचार पे जोर दिया और पियाजे का कहना है पहले विचार जाएगा फिर भाषा जाके वहां कंबाइंड होगा, नोट डाउन करेंगे। तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता ये पियाजे ने नहीं दिया था। अधिगात्मक तत्परता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम दिया था। और पियाजे का मानना है बच्चे एक नन्हे अन्वेषक है, नन्हे वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास का चरणों का लक्षण है? कोहल वर्ग का नैतिक विकास, चेक करते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रमण, बिल्कुल गलत। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि समान प्रतिमान, बिल्कुल गलत।
सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है, बिल्कुल सही। सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है, बिल्कुल सही। गैर पदानुक्रम बिल्कुल नहीं है, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। डैश कक्षा में वास्तविक सांस्कृतिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परमेश्वर ग्रहण करते हैं। तो क्या ग्रहण करते हैं, चेक करते हैं। परमेश्वर अगर ग्रहण करेंगे एक दूसरे से तो भैया ये पारंपरिक रचनात्मक अध्यापक केंद्रित नहीं, सामाजिक रचनात्मक है, क्योंकि परमेश्वर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके गिव एंड टेक हो रहा है। चेक करो, वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजना पे कार्य करते हुए अध्यापक एवं छात्र एक दूसरे के अनुभव के परमेश्वर ग्रहण करते हैं। नोट डाउन करेंगे, सामाजिक रचनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि छात्र, चेक करते हैं, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करे। ये तो समावेशी शिक्षा का ऑप्शन है, ये तो हम कह नहीं सकते प्रगतिशील। आगे चेक करेंगे ऑप्शन 2, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमता को सिद्ध कर सके। क्षमता को कभी सिद्ध नहीं करते, नेगेटिव ऑप्शन। ऑप्शन 3, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों का शिक्षा प्राप्त करना। समान कभी हम नहीं करते, नोट डाउन करेंगे, समान कभी नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है आपके क्लास में। ऐसा शिक्षा ऑप्शन 4, ऐसा शिक्षा पाया जाए जो कि उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। बिल्कुल सही, भविष्य के कार्यों में आपका सहायक हो। इन द सेंस बिजनेस, व्यवसाय में सहायक नहीं, इन द सेंस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को जो आप रीड करा रहे हो आगे के क्लास में उसे काफ़ी सपोर्ट मिले, इसकी बात हो रही। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। पियाजे ने क्या आंका, चेक करते हैं। अनुवांशिकता, ये सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि ये बाइजोस्की ने दिया था। नोट डाउन करेंगे, ये बाइजोस्की ने दिया था सामाजिक अंतःक्रिया। अहम केंद्रियता ये पियाजे का है। और व्यक्तिगत वार्ता अगर होती तो यह बाइजोस्की होता। विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना यह भी पियाजे का है। अनुवांशिकता भी पियाजे का है, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया ये बाइजोस्की का दिया है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक प्राप्त किया है। मान लीजिए एक समान और संभाव्य वक्र 100 तथा 15, तो उन 11 वर्षीय बच्चे के प्रतिशत गणना कीजिए। इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किया होगा। जी हाँ, ये होगा 98%। जी हाँ, ये होगा 98%। बिकॉज इसका रीजंस क्या है कि 130 बच्चे ने लाया और ये 100 माइनस 100, यानी कि आप इसे करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा डिवाइड 15 यानी कि इक्वल टू 2, ये 9.7 आता है। नोट डाउन करेंगे, जो कि 98% है। जी 98% है, नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 मानक विचलन है। ओके, फिर से समझते हैं। अब बुद्धि मापनी में 130 अंक प्राप्त किया। ओके, मान लीजिए एक समान संभाव्य वक्र में 100 है। ओके, तो डिफरेंस इसका कितना होगा, डिफरेंस इसका कितना होगा, तो डिफरेंस इसका होगा आपका 30, और ये 15 है डिवाइड 15 यानी कि लेवल 2, यानी कि वो बच्चा लेवल 2 में है और लेवल 2 के अनुसार 9.7 यानी कि 98%। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, 9 प्रकार की बुद्धि दिए थे। अब चेक करते हैं। ऑप्शन 1, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ये तो ऑप्शन सही है क्योंकि एक ही जगह वो, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि किसी के मस्तिष्क में अगर चोट लगी है, हो सकता है सिर्फ उसका मस्तिष्क से चोट लगी है, तो इसका मतलब वो खेल नहीं पाएगा, इसका मतलब वो राइटर नहीं बन पाएगा, इसका मतलब वो कभी नहीं बन पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल को देख के इसे नेगेटिव मत समझना, क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करो। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चेक करते हैं योग्यता और योग्यता समूहीकरण में।
चेक करेंगे कौन सा कथन सत्य है। विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं, ऐसा हम कह नहीं सकते कि सम समूह में सीखते हैं और विषम समूह में नहीं सीखेंगे। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। अबाध व प्रभावी शिक्षण के लिए समरूपी होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। छात्र असहिष्णु होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। छात्र विभिन्न योग्यता वाले बच्चे समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है, नोट डाउन करेंगे समूहकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चेक करते हैं भाई कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक आकलन हो सकता है एवं इसी प्रकार के विपरीत, ये तो बिल्कुल सही है। आप रचनात्मक आकलन और संकलात्मक इन द सेंस, यहाँ पे बात ये हो रही है कि रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव और सबमेटिव असिस्टेंट की बात हो रही है, जो क्लास में आप ले रहे हो पढ़ाते पढ़ाते वो आकलन कर रहे हो, तो रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक आकलन भी हो सकता है एवं इसके विपरीत संकलात्मक आकलन कभी कभी रचनात्मक आकलन भी हो सकता है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मक इन द सेंस बुद्धि की बात हो रही है को प्रतिबिंब करते हुए संकलात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता या कहती है, वह क्या कर रही है। चेक करेंगे वो क्या कर रही है। विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रहा है। भैया मंथर गति से नहीं कर रहा है जी, रचनात्मक आकलन कर रहा या कर रही है, नोट डाउन करेंगे कर रहा है या कर रही है। ऑप्शन थर्ड, छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने के लिए नहीं कह रही है, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन फोर, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों का विकास करने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रही है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम के पूर्ण शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। संशोधित की बात हो रही है। आंकड़े का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना बिल्कुल नहीं। एक समाधान की तार्किक सुसंगत का परीक्षण करना ही ब्लूम टैक्सोनॉमी पूर्ण शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन है, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इनमें से एक चीज है कि 2001 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी सबसे टॉप पे एवोल्यूशन था, यानी कि मूल्यांकन, उसके नीचे था क्रिएट। 2001 में इसे ऑपोजिट कर दिया गया था। 2001 में आपका सबसे ऊपर क्रिएट को रखा गया था, नोट डाउन करेंगे क्रिएट को, उसके नीचे मूल्यांकन को नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे, वांछित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में, वांछित विद्यार्थी व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। चेक करते हैं। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, भाई ये तो बिल्कुल सही है। अब छात्र अगर सक्सेस हुआ है तो उनका व्यक्तिगत उत्तरदायी को देंगे, बेटा तू कर सकता था, तेरे अंदर टैलेंट था, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, समुचित व्यवहार की उच्च उपेक्षा, भैया उपेक्षा तो करेंगे नहीं, ऊपर से उच्च उपेक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग ना करना, ऐसा भी नहीं, मांग नहीं करेंगे हम उनसे, मतलब रिजल्ट इन द सेंस प्रयास जो आप कर रहे हो उसका परिणाम, रिजल्ट नहीं, जो बच्चा अच्छा अंक लाए, नोट डाउन करेंगे अच्छा अंक लाए, ऐसा नहीं है। आप जो उसके पीछे मेहनत कर रहे हो वो मेहनत सक्सेस हो, उसका तो परिणाम आप रिजल्ट उसको कह सकते हो। रिजल्ट इन द सेंस मेरिट और ग्रेड वाला रिजल्ट की मैं बात फिर से नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इस बात को कि परिणाम, आप उससे कुछ प्रैक्टिस करा रहे थे, कुछ भी करा रहे थे, उसका परिणाम वो पॉजिटिव वे में अधिगम सफल हुआ है, आप इसको देखोगे। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के द्वारा स्वीकृति हेतु आघातात्मक व क्रोध का प्रयोग करना, भैया ये तो नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। अब कोई हकला रहा है तो इसे कैसे निपटेंगे। अनुश्रुत वाक्य, ये बिल्कुल नहीं। प्रबंधित वाक्य, जी हाँ, ये इसको आप ये भी कह सकते हो, कोई हकला रहा है तो उसे कोई भी शब्द को आप तोड़ के दे रहे हो, इन द सेंस उसे कोई, मान लो एक एग्जांपल, उसे इतनी बड़ी स्पीच देना है तो उसको 3-4 पार्ट में आप डिवाइड करके देते हो, उसको प्रोलॉन्ग्ड स्पीच कहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड इन द सेंस लॉन्ग को आप शॉर्ट करके देते हो, जी हाँ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18, सीखने में अशक्त डिसेबल बच्चे के संदर्भ में तत्काल संवर्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना,
तथा गैर अधिनात्मक तकनीक जैसे कि तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप का संबंध है? जी हाँ, इसी को कहते हैं सीटेड। अब सिंपल से अगर इसको नॉर्मल भाषा में कह सकते थे कि भाई अशक्त बच्चे हैं, अब अशक्त बच्चे को आप नॉन टीचिंग गैर अधिगमात्मक तकनीक इन द सेंस संसाधन का आप उपयोग करोगे, सूचना इन द सेंस रिसोर्स को आप यूज करोगे, इसी के बारे में बात हो रही थी। ये हिंदी इतना डिफिकल्ट दे के आपको क्या क्या ये लर्निंग क्या है? तो ये लर्निंग संग्रहित अधिगम है, जो नोट डाउन करेंगे संग्रहित अधिगम है, क्योंकि आप रिसोर्स को भी आप यूज कर रहे हो। समावेशी शिक्षा, एक समावेशी शिक्षा वह है जहां चेक करते हैं तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। अब भैया न्यूनतम श्रेणी तो भाई ऑप्शन 2 विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल इसे हटा दो। ऑप्शन 3 समस्याओं का अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चे की सक्रिय भागीदारिता रहती है। तो सक्रिय भागीदारिता तो आप इसे पॉजिटिव मान सकते हो। अब ऑप्शन 4 अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमकर्ता अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन 4, क्योंकि यह प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए अलग अलग वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगम अनुभव और परिवेश का निर्माण करती है। ऑप्शन 3 से ऑप्शन 4 सबसे ज्यादा व्यापक है। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 3 समस्याओं का अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चे की सक्रिय भागीदारिता, तो भैया एक समावेशी शिक्षा में आप बच्चे का भागीदारिता तो ले रहे हो, टीचर का नहीं लोगे क्या आप? यहाँ अध्यापक प्रत्येक अधिगम करता है। और नोट डाउन करेंगे ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? चेक करते हैं कौन सा बेस्ट है। अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास को हम कैसे ले सकते हैं? ऑप्शन 2 उससे अपने समवयस्की साथी को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। भैया ये भी काटो। ऑप्शन 3 विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। यह तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न विषय थीम्स को लेके विज्ञान की एक नया आदर्श पुस्तक इन द सेंस का निर्माण करना। बिल्कुल ये ऑप्शन काफी क्रिएटिव है प्रतिभाशाली स्टूडेंट के लिए। ऑप्शन 4 संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 3 इन द सेंस पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, विभिन्न विषय यानी कि थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करें। टोटल थीम को लेकर एक अलग से वो एक पुस्तक का निर्माण करें। ये क्रिटिकल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का होगा। नोट डाउन करेंगे। 21 को लेंगे। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों के द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है? चेक करेंगे कौन सा जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। चेक करेंगे ऑप्शन 1 विद्यालय में सैंपट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। ये कोई तथ्य तो लगता ही नहीं है भाई। ऑप्शन 2 अध्यापकों को सम उपयुक्त योग्यता वाला न होना, उन पे कम आय देना। ये भी कोई रीजंस नहीं है। ऑप्शन 3 बच्चे से भलीभांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापक का संवेदनशील ना होना। ये भी कोई तथ्य नहीं है। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का होना। बिल्कुल सही। अब देखेंगे, अब कंपलसरी सब्जेक्ट है, अब इसके लिए बच्चे उसको रीड मतलब उनके लिए काफ़ी कठिन होता है, तो उनके लिए ऑप्शनल यानी कि कोई भी अनिवार्य सब्जेक्ट की जगह ऑप्शनल हो, वो अपना चूज कर पाए और इजी हो और वो पढ़ाई से दूर ना भागे। नोट डाउन करेंगे, पढ़ाई से दूर ना भागे, शिक्षा से दूर ना भागे। अधिगम अक्षमताएं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? वस्तुपरक तथ्य है तथा सांस्कृतिक की इनमें कोई भूमि नहीं होती है। ये कोई भूमि सांस्कृतिक ऐसा कोई तथ्य नहीं है, होती है भाई। पर्यावरण और आनुवंशिकता का फर्क होता है। जी हाँ, पठन अक्षमता के पर्याय है, तो सिर्फ पठन में ही लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं मान सकते हैं। समान या उनसे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चे में भी पाई जाती है। बिल्कुल सही। अब प्रतिभाशाली बच्चे में भी अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। जो कि प्रतिभाशाली है उनके अंदर भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है।
ऑप्शन 4, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां पे, चेक करेंगे, परिवर्तनशील लचीला पाठचर्या, परिवर्तनशील और लचीली पाठचर्या। चलिए आगे चेक करें कि किस पे है। और ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। कक्षाओं में छात्र समूहीकरण सम कभी नहीं करते दोस्तों, सम कभी नहीं करेंगे, समान कभी नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। केवल आगे आप इसे रीड भी मत करो। अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती ही नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा होता है। जी हाँ, टैग वर्ड का 2 वीडियो है, देख लेना। 40 से 50 क्वेश्चन आप स्मूथली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अब किसके लिए होगा भाई, चेक करेंगे। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद जो है और सामाजिक गतिविधि के रूप में है। ऑप्शन थर्ड, पाठ सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पे बल देता है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन 4, कुशलता के प्राप्ति हेतु व्यवहारिक परीक्षण की आवश्यकता पे बल देता है, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। नोट डाउन करेंगे, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। 25 लेंगे। जो अध्यापक अध्यापिका, ऑप्शन चेक करेंगे, जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। आप त्रुटि को सही करोगे, देखते हैं। ऑप्शन 1, उन्हें अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, भैया ये सब कुछ तथ्य नहीं है। ऑप्शन 2, उसे बार बार की जाने वाली तथा समान त्रुटि की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटि को अधिक ध्यान देंगे, ऐसा है ही नहीं। ऑप्शन थर्ड, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ में अवबोधात्मक में हस्तक्षेप करती हो। अब ये तो बिल्कुल सही है कि त्रुटि उसी को सही करेंगे जिसकी अंडरस्टैंडिंग उसे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन 4, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चे को क्षुब्ध करती है तो उसे उसका संशोधन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड सबसे व्यापक है। इन द सेंस अबोधात्मक, इन द सेंस उसके अंडरस्टैंडिंग में अगर हस्तक्षेप हो रहा है तो उस त्रुटि को संशोधन करना चाहिए कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। जी, भावात्मक बुद्धि चेक करते हैं कौन सा नहीं है। भावात्मक के प्रति जागरूकता, भावात्मकता के प्रति प्रबंध, भावात्मकताओं की आलोचना, तो भैया आलोचना कहाँ से हो जाएगा, ये नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव ऑप्शन। कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये भी सही है, नोट डाउन करेंगे। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड आलोचना नहीं, नोट डाउन करेंगे। 27 लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेगा आसान शब्द और आसान भाषाओं में। जी हाँ, बने रहे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। आकलन की प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना, ओके, चेक करते हैं। देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, ओके, ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही यानी कि अनएक्साइटेड। उन दोनों की भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। अब कोई एक्साइटेड है, कोई एक्साइटेड नहीं है, यह किससे है। समानांतर तो ये बिल्कुल नहीं, समयांतराल ये भी नहीं, भावना की पराकाष्ठा नहीं, अनुकूलता का स्तर, क्योंकि एक का स्तर लो है, एक का स्तर हाई है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। अब मध्याह्न भोजन का अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत क्या हो सकता है। व्यवहारवादी नहीं, समाज सांस्कृतिक नहीं, संज्ञानात्मक भी नहीं, मानवीय। नोट डाउन करेंगे। मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे और मैराथन क्लास काफी कम समय में आपको मिलेगा। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 29। बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल सही, तथा
इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही। यह तत्व अधिगम के लिए किस सिद्धांत से है? तो यह तत्व अधिगम के लिए कौन सा है? व्यवहारवादी नहीं, पारिस्थितिक इकोलॉजिकल है, क्योंकि घर का जो इन्फॉर्मेशन है ये इकोलॉजिकल पारिस्थितिक है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी होगा? ऑप्शन 1, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, निपटना। ऑप्शन 2, नेगेटिव है डांटना। ऑप्शन 2, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो। बिल्कुल सही। हो सकता है बच्चे खिड़की के पास बैठा हो और वहाँ चिड़िया देख रहा हो, तो भैया यहाँ पे तो डिस्टर्ब होगा, उसके ध्यान में वो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति खड़े नहीं करेंगे। ऑप्शन 4, बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। यह भी कोई तत्व नहीं है। सबसे जबरदस्त ऑप्शन है ऑप्शन 2। इन द सेंस देखो, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे का व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी है? हो सकता है वो खिड़की के पास बैठा हो और बाहर में कुछ चल रहा हो तो बच्चा उधर देख रहा हो और क्लास में वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हो, इसलिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। जी हाँ, आप उसे फ्रंट में बैठा लोगे, उसका माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिटेल क्लास, कंटेंट एंड शॉर्ट टाइम मैराथन क्लासेस, तीनों को कंबाइंडली कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथ और ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।